आइए सुनते हैं यशपाल जैन जी की कहानी अहिंसा की बुनियाद। एक बार एक साधु कहीं से गुजर रहे थे। उन्हें पता लगा कि बस्ती के पास एक सांप रहता है। वह बड़ा खतरनाक है। उसने लोगों को बहुत ही डरा रखा है। उधर से जो भी निकलता उसी पर वह दौड़ता। लोगों ने अपनी हैरानी साधु को बताई और कहा, महाराज कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा संकट दूर हो। साधु उधर गए जहाँ सांप रहता था। सांप के पास पहुंचकर वह खड़े हो गए। सांप ने दौड़कर उन पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन साधु की आंखों से बरसते प्रेम और चेहरे से टपकती निडरता को देखकर वह सहम गया। साधु ने कहा, सरफराज, यह भी कोई जिंदगी है कि सब आपसे डरें और कोई पास भी न फटके। तुम लोगों को काटना छोड़ दो और सबके साथ दया और प्रेम का बर्ताव करो। प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। सांप ने साधु का उपदेश सुना। उसका उस पर गहरा असर पड़ा। अपनी उग्रता से वह स्वयं परेशान था। उसे हर घड़ी चौकन्ना रहना पड़ता था। इतना ही नहीं, आवेग से उसके सारे शरीर में तनाव आ जाता था और उस तनाव के हटने पर उसकी देह टूटने लगती थी। साधु की बात मानकर उसने अपनी उग्रता छोड़ दी। वह अहिंसक बन गया। लोगों ने जब देखा कि वह विषधर उन्हें देखकर दौड़ता नहीं है तो उन्हें बड़ी शांति मिली। लेकिन इस खबर के फैलते ही लड़कों की टोली वहां पहुंच गई और उन्होंने सांप को चुपचाप पड़ा देखकर उस पर पत्थर फेंकने शुरू किए। पत्थरों की चोट से सांप लहूलुहान हो गया, पर उसने अपने निश्चय को नहीं छोड़ा। उस पर चोटें पड़ती रही, पर उसने अपना मुंह तक नहीं उठाया। उसका बदन चूर चूर हो गया। कुछ ही समय बाद वही साधु फिर वहां आए। सांप की हालत देखकर वह बड़े दुखी हुए। उन्होंने सांप से पूछा, क्यों, क्या बात है? सांप ने कहा, मेरी यह हालत आपके कारण हुई है। आपने मुझे उपदेश दिया था कि मैं अपनी उग्रता छोड़ दूं, सबको प्रेम करूं। उसी का यह नतीजा है। लड़कों ने पत्थर मार मार कर मुझे बेहाल कर दिया है। साधु उसकी बात सुनकर बोले, मेरे भोले भाई, मैंने तुझसे काटना छोड़ने को कहा था, फुफकारने को थोड़ो मना किया था। बिना तेजस्विता के अहिंसा बेमानी है। सांप को नया मार्ग मिला। उसने जैसे ही फुफकारना आरंभ किया, बच्चे बड़े डर के मारे भागने लगे। सांप की हैरानी दूर हो गई। धन्यवाद।